सो नाउ 2023 का सबसे बड़ा आईपीओ मैनकाइंड फार्मा आज ओपन हो चुका है। शाम के वक्त यहाँ पे जो है थोड़ी सी डिटेल आ चुकी है। ऑलमोस्ट 0.14% सॉरी 0.14 टाइम यहाँ पर जो है आईपीओ सब्सक्राइब हो भी चुका है। सो अभी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर को, और लास्ट दिन तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं मिल सकता है जिस तरीके से चल रहा है। अब देखिए, क्योंकि कंपनी ऐसी है, बट यहाँ पर एक डर है, क्या ये जोमेटो, पेटीएम और बाकी जो नए एज कंपनी स्टॉक से यहाँ पर जो है ना लिस्ट हुए थे हैवी वैल्यूएशन के साथ, क्या यहाँ पर आपको लॉलीपॉप तो नहीं दी जा रही है? तो ये भी देखना है। तो अगर इसको देखना है तो हमको वैल्यूएशन देखना होगा, प्री वैल्यूएशन यानी मार्केट में लिस्ट होने से पहले की वैल्यूएशन कितनी है और मार्केट में लिस्ट कितने तक हो सकता है और उस वक्त की वैल्यूएशन क्या बैठेगी। और बाकी कंपनियां जैसे सन फार्मा, आपका टोरेंट फार्मा, इन सबसे अगर कंपेयर करेंगे तो अभी मैनकाइंड फार्मा विदाउट लिस्टिंग अभी कहां पर स्टैंड कर रही है और लिस्टिंग के बाद कहां पर स्टैंड कर सकती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर यहां पर जो है आप लगाइएगा। बाकी अगर किसी को लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाना है तो वो क्या करें समझिएगा। तो जो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए ठीक ठाक नहीं है। क्या ठीक ठाक नहीं है? 7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सिर्फ और सिर्फ 7% का। डब्बा बाजार जिसे हम कहते हैं उसमें 7% का प्रीमियम मिल रहा है। इसका मतलब आपका 7% के हिसाब से जब आपका जो 8 मई को जब लिस्टिंग है, आपकी 8 मई को लिस्टिंग है, 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा। 8 मई को जब ये लिस्ट होगा 7% के गेन के साथ अगर लिस्ट होता है तो आपको सिर्फ 900 रुपए का ही प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अब उस 900 रुपए के लिए आप 10 दिन तो वेट करेंगे तो आपके लिए बेकार है। लेकिन एक्चुअल में मैनकाइंड का जो आप एक तरीके से ब्रांड वैल्यू देखिए, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यार आपको ना ऑटो जो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 30% तक के गेन, लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं पहले ही दिन यानी 8 तारीख को लिस्टिंग के वक्त। यानी 30% के आसपास का मोटा मोटा आपको प्रीमियम मिल सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर 7% के हिसाब से लिस्टिंग हो रही है और अगर ये 3 दिन में अगर आपका ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ता नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है मज़ा नहीं है। पॉसिबल है कि ये लिस्टिंग जो है ना वो ठंडी होती हुई नजर आई ज़्यादातर। अब जरा कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। प्री आईपीओ वैल्यूएशन कितना है देखिए। अगर जिस हिसाब से इनकी नंबर ऑफ शेयर्स हैं टोटल यहाँ पर देखें तो 40 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं इस कंपनी के। अगर उस हिसाब से देखें अभी जिस प्राइस पर है ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है इस हिसाब से, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 42-43,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप के साथ प्री आईपीओ वैल्यूएशन पर ये कंपनी बैठी है जिस प्राइस पर ये आ रही है। यानी कि जब लिस्टिंग होगी और 30% के साथ अगर लिस्टिंग हो गई तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 12,000-13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है ना वो इसका बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास यहाँ पर जो है ना बैठ जाता है। तो 55,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी अगर 30% लिस्टिंग गेन के साथ यहाँ पर जो है ना आपका लिस्ट होता है 8 मई के दिन। तो इतनी वैल्यूएशन या कहें 42,000 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो इसके लिए आपको इसके नेट प्रॉफिट को आपको देखना पड़ेगा। और अब जो है ना वो ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, आज देखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए ये और बढ़ के आ गया दिसंबर 2022, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के नंबर्स जो है ना वो जुड़कर आए हैं। ये लेटेस्ट, ये मार्च 2022 यानी जो मार्च 2022 में रिजल्ट आया था पूरे एनुअल का, उस हिसाब से आपका टोटल रेवेन्यू जो था वो 7,977 करोड़ का था पूरे साल का। उसके बाद Q1 आया, Q2 आया, Q3 के नंबर्स दिए गए। तो 3 क्वार्टर का जोड़ करना अभी इस वक्त मैनकाइंड फार्मा का जो अगर हम Q1 Q2 और Q3 जोड़ दें और अभी Q4 आपका लिस्टिंग के बाद आना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो समझ गए होंगे आप। तो ये 3 क्वार्टर का जोड़कर 6,777.82 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनता है। और अब आपका जब लिस्टिंग हो जाएगी 8 मई को, उसके बाद 10, 15, 20 दिन बाद यहाँ पर जो है ना मैनकाइंड फार्मा का यहाँ पर जो है Q4 और पूरे साल की रिपोर्ट आएगी। तो कुल मोटा यहाँ पर जो है ना आपका जो रेवेन्यू है वो 2022 के नंबर्स को बीट कर जाएगा, 7,977 करोड़ के एबव ही आएगा। और वो कहीं ना कहीं एडजस्टेड वो रहने वाला है 8,300 to 8,500 करोड़ के आसपास का पूरे साल का रेवेन्यू बनाएंगे। और वो यहाँ पर 2023 का यहाँ पर वो रेवेन्यू बनेगा। तो कुल मिलाकर मोटा 2022 से आउट परफॉर्म करेगा मैनकाइंड फार्मा ईयरली अगर आप रेवेन्यू देखें तो। और प्रॉफिट भी यहाँ पर जो 3 क्वार्टर का बता रहे हैं 1,015 करोड़ है। इसमें मोटा आप ये मान लीजिए इस क्वार्टर में अगर आता है तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू आपका
सिमिलर रहेगा 2022 के आसपास का। रेवेन्यू मुझे कम दिखाई देगा, अगर 3 क्वार्टर का 1015 करोड़ के आसपास बैठता है तो चौथे क्वार्टर में अगर भैया 500 करोड़ भी कमाते हैं तो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ही रहेगा पूरे साल का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ उछाल नहीं दिख रही है मैनकाइंड के, लेकिन रेवेन्यू में दिख रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कुछ भी नहीं होगा, फ्लैट रहेंगे रिजल्ट्स। और फ्लैट रहेंगे रिजल्ट इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो आपका पॉजिटिव में ही रहेगी। पॉजिटिव ग्रोथ में ये गिनती गिनी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। स्लो ग्रोथ लेकिन पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखें और ईपीएस देखें, ईपीएस इस कंपनी का 33.20 है और पी रेशियो 32.50 है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना वो यही है कि 32.50 का पी रेशियो। अब इसको आप जज करिए बाकी सभी कंपनियों से जो फार्मा की है। एक लिस्ट है मेरे पास, तो ये रही वो लिस्ट और ये रहे मैनकाइंड फार्मा। और उसके बाद यहाँ पर टोरेंट फार्मा एक्चुअल में आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि उसकी अर्निंग जो है ना वो सिमिलर है। तो टोरेंट फार्मा से अगर कंपेयर करें, सन फार्मा से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन पी रेशियोज अगर आप उसका देखें, पी रेशियो आपको बताता है कि कितना महंगा कितना सस्ता है ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से। राइट, ध्यान रखिएगा, ये एक इंडिकेटर होता है कि स्टॉक कितना महंगा कितना सस्ता है। तो अभी उसको हम सारी कंपनी से देखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आप टोरेंट फार्मा की जो नेट सेल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है आपका मैनकाइंड, दोनों की सिमिलर है। पी रेशियोज अगर आप देखें तो वो भी हैवी पर वर्क कर रहा है, 43.50 के आसपास के पी रेशियो पर टोरेंट फार्मा वर्क कर रहा है। और प्री आईपीओ आपका लिस्टिंग से पहले आपका मैनकाइंड फार्मा का 32.50 का पी रेशियो है। तो दोनों में अंतर नहीं है, लिस्टिंग जैसे ही होगी वो पी रेशियो टोरेंट फार्मा के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप बाकी कंपनी का देखें तो आपको पता चलेगा कि सन फार्मा का जो पी रेशियो है वो 29.80 है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के आसपास है। आप सिप्ला का देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि 27.80 का पी रेशियो है। आपको जाइडस लाइफ केयर यहाँ पर जो है ना वो देखिए 25 का पी रेशियो है। आपका यहाँ पर एल्कम लैब 39 का, ये अबव है, ठीक है ना, ये अबव है। बट वो आपका जो आपका टोरेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप बहुत सारे नंबर से जो आप देखेंगे, और लेकिन एक बात और, इन कंपनियों को अगर आप मैनकाइंड से कंपेयर करेंगे तो मैनकाइंड की कंपैरिजन इनकी अर्निंग बहुत बहुत स्ट्रांग है। जैसे सन फार्मा 38,654 करोड़ का सालाना है, ठीक है ना। आप डॉक्टर रेड्डी को अगर आप देख लेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 21,000 करोड़ के आसपास का, आपका ऑरोबिंदो 24,000 करोड़ के आसपास का, और वो पी रेशियोज एकदम मेंटेन है और वो लो वैल्यूएशन पे है मैनकाइंड की कंपैरिजन। मैनकाइंड का प्री आईपीओ वैल्यूएशन 42,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑरोबिंदो का, तो ऑरोबिंदो का आपको पता चलेगा कि 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और उसकी अर्निंग 24,000 करोड़ की है पूरे साल की, और प्रॉफिट जो है वो लमसम 4,000 करोड़ के आसपास का बैठ रहा है। और फार्मा के दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। हर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अप एंड डाउन की स्थिति में है, हर कंपनी का अप एंड डाउन की स्थिति में है, किसी का ज्यादा किसी का कम आ रहा है। तो भैया ऐसे में करा क्या जाए? सीधी सी बात है, लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग पर अगर आपको जो लिस्टिंग गेंस वाले हैं वो जो मिले आपको वो तुरंत ही लेकर निकलिए, ठीक है ना। ना तो बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे आ रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे आ रहा है। बट जब ये लिस्ट हो जाएगा और अगर आपको 30% का गेन अगर मिल जाए तो इसका पी रेशियो ना बढ़ जाएगा, और वो पी रेशियो अगर आपका इंडस्ट्री पी को भी क्रॉस कर गया तो फिर ये दिक्कत की बात होगी। ये सीधी सी बात है, ये प्रॉब्लम की बात हो जाएगी कि यहाँ पर जो है ना, अगर आपका पी रेशियो अगर आपका 80 के आसपास है, पी मल्टीपल आपका 80 के आसपास पहुँच गया, तो फिर ये थोड़ी मार्केट इसको जो है वो नेगेटिव लेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ जगह नहीं बनेगी। अगर मार्केट ने एक बार नेगेटिव लेना स्टार्ट कर दिया, इसका पी रेशियो बहुत हैवी है अपने इंडस्ट्री पी से, क्योंकि बाकी फार्मा कंपनी बहुत डाउन चल रही है, उनका पी रेशियो बहुत कम है और अर्निंग जो है वो इनसे सुपर्ब है। तो यही सारी चीज़ें जो कि देखनी पड़ेंगी उस वक्त। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो समझ जाए, तो ऐसे में क्या करें, जब ये लिस्टिंग हो तो आप तुरंत ही इसका पी रेशियो देखिए कि यहाँ पर जो है ना 32 का पी रेशियो है, और लिस्टिंग के बाद आपका पी रेशियो कितना है। अगर वो 100 के आसपास है तो फिर बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। ऐसे में रिस्क आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या करना है वो आप देख लीजिएगा उस वक्त। ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतनी महंगी कंपनी में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आपके बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो उसके कंपैरिजन, मैनकाइंड के कंपैरिजन बहुत सस्ती हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर, लेकिन मैनकाइंड का ना थोड़ा सा अलग है, इनके पास मार्जिन बहुत अच्छा है। मार्जिन क्यों अच्छा है? क्योंकि इनके पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है और मार्केट में ना डिमांड बहुत है, और बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, मैनकाइंड ने अभी तक जो कुछ भी बनाया है
वो सब एक ब्रांड बन गया मार्केट के अंदर। मैं एक 12 रुपए की चिप के बारे में बताता हूँ। 12 रुपए की वो बीपी वाली जो एक चिप आती है, चिप कहते हैं उसको, वो एक ब्रांड है एक तरीके से, सब जानते हैं। मतलब वो चिप को आप रखिए जीप पर और वो घुल जाएगी और आपका बीपी जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। और वो एक ब्रांड है, देखिए उसकी आप ना एक ब्रांड की तरह फैला हुआ है वो। तो जो भी इन्होंने मेडिसिन बनाई, आप न्यूरोकाइंट ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए ए टू जेड, वो सभी ना आपको एक डिमांड क्रिएट करने वाली और एक ब्रांड की तरह आपको मिल जाएंगी। तो ये रहा मैनकाइंड फार्मा का एक अलग तरीके का रवैया है इस कंपनी का। मार्जिन यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग है। बाकी कंपनी जितनी भी हो, डॉक्टर रेड्डीज हुए, बाकी जितनी भी हैं, उनसे स्टेबल मार्जिन है, बढ़िया मार्जिन है। तो ये तो बात माननी पड़ेगी। बाकी कंपनियां जो है ना रेवेन्यू तो है, लेकिन वो इतना मार्जिन स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके। लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट इनके ऐसे हैं जो कि मार्जिन इनको खुद आकर देते हैं कि लीजिए भाई, मार्जिन है हमारे पास, ये लो ये लो। तो ये है मैनकाइंड फार्मा का। अब मार्केट के ऊपर है कि क्या मार्केट इसको ना ये देखकर इसको वैल्यूएशन प्रोवाइड करवाएगा या फिर मार्केट में करेक्शन हो जाएगा मैनकाइंड फार्मा का। ये दोनों में से कुछ तो एक होना है। तो तुरंत ही जैसी लिस्ट हो, आप पी रेशियो तुरंत ही यहाँ पर जो है ना चेक करिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तब जाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना रिस्की रहेगा। सो उम्मीद है ये आप पूरी बात को आप समझे होंगे। और अगर आपका रिस्की है तो फिर ना जो लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं वो तुरंत लेके निकलिए। ऐसा नहीं है कि मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर 2-3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी। 4-5 गुना एकदम नहीं होने वाला। वो फिर पूरा फार्मा ही पैक नहीं चल रहा है तो ये क्या चलेगा। तो फिर वही बात आ जाती है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।